नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, दुनिया के एक से एक अच्छे जहाज आपने देखे होंगे, वो चाहे रूस के SU-30 या SU-57 हो, राफेल हो या अमेरिका और ब्रिटेन के दूसरे फाइटर प्लेन। लेकिन आज जिस फाइटर प्लेन की बात करने वाले हैं वो दरअसल फाइटर प्लेन नहीं बल्कि अमेरिकी बॉम्बर है। और आज बॉम्बर की बात करने की बहुत खास वजह है। दरअसल लगभग 30 साल बाद जबरदस्त मेहनत और बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करने के बाद अमेरिका ने दुनिया के पहले परमाणु स्टेल्थ बॉम्बर B-21 रेडर की पहली उड़ान भरी है। और ये है शानदार B-21 रेडर। देखने से ही शानदार लगता है और शानदार उड़ान और जानदार डिजाइन किसी का भी दिल जीत सकती है। हालांकि ये पहली परीक्षण उड़ान थी, लेकिन इसके बाद अमेरिका भविष्य के फाइटर प्लेन्स को पूर्ण रूप से विकसित करने के नजदीक पहुंच गया है। B-21 रेडर ने कैलिफोर्निया के पामडेल में उड़ान भरी और नॉर्थरॉप गुम्मन द्वारा इसका परीक्षण और विकास किया गया है। अब सवाल आता है कि परमाणु बॉम्बर तो ठीक है, लेकिन स्टेल्थ बॉम्बर वो क्या है? तो दोस्तों, स्टेल्थ का मतलब होता है चुपके से, मतलब ऐसे जहाज जो बिना किसी रडार में पकड़ में आए दुश्मन की टेरिटरी में ऑपरेशन को अंजाम दे दें और वापस भी बिना दुश्मन की जानकारी के ही आ जाएं। उन्हें स्टेल्थ फाइटर प्लेन कहते हैं। फिलहाल घोषित रूप से अमेरिका के पास F-35 स्टेल्थ फाइटर है। हालांकि अमेरिकी सेना में B-2 बॉम्बर जैसे खास हथियार भी हैं, लेकिन B-21 रेडर ऐसा स्टेल्थ बॉम्बर है जो परमाणु हथियार भी ले जा सकता है, क्योंकि परमाणु हथियार को ले जाने के लिए साधारण फाइटर प्लेन्स इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। इसके लिए खास बॉम्बर्स होने चाहिए। अमेरिका इस तरह के 100 बॉम्बर बनाने के बारे में सोच रहा है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अमेरिका के पास पहले से ही B-2 बॉम्बर है। अमेरिका ने B-21 रेडर के पंख भी उसी तरह रखे हैं, लेकिन भविष्य के युद्ध की संभावनाओं को देखते हुए अमेरिका इसका पायलट और बिना पायलट के चलने वाला 2 वेरिएंट बनाने वाला है। B-2 रेडर को बनाने के लिए इसमें बेहतर मटेरियल, प्रपल्शन और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी अप्लाई की गई है। इस बॉम्बर को लेकर अमेरिका इतना उत्साहित क्यों है और क्यों पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है? तो इसकी वजह यह है कि पिछले 30 सालों में ये पहला नया अमेरिकी बॉम्बर है। और ऐसे समय में जब बाकी दुनिया केवल एक सिंपल से बॉम्बर के बारे में भी नहीं सोच पा रही, अमेरिका ने न केवल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बॉम्बर बनाया, बल्कि उसे स्टेल्थ भी बनाया है। लेकिन अब सवाल उठता है कि अमेरिका को B-21 रेडर की क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि वैसे भी बॉम्बर के मामले में अमेरिका आज भी बादशाहत रखता है। तो दोस्तों, आमतौर पर बॉम्बर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। ये साइकोलॉजिकली इतना दबाव पैदा कर देते हैं कि दूसरा देश दबाव में आ जाता है। और पिछले 40-50 सालों से यही अमेरिका करता रहा है। कहा तो यहां तक जाता है कि जब अमेरिकी विदेश मंत्री किसी देश में कुछ कहने जाते थे तो उस समय अमेरिकी बॉम्बर ऊपर आसमान में चक्कर लगाता रहता था और दूसरे देश को समझौते के लिए हाँ करना पड़ता था। लेकिन फिलहाल के समय में रूस और चीन से बढ़ती प्रतिद्वंद्विता को देखते हुए और एक बार फिर अपनी बादशाहत कायम रखने के लिए अमेरिका ने B-21 रेडर बनाया है। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस से संबंधित वीडियोस रोज मिलते हैं।